नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं, लेकिन कई चर्चाएं हो रही थी कि घोषणा जल्द कर दी जाएगी तारीखों को लेकर। आपको याद होगा कि केंद्रीय टीम चुनाव आयोग की ओर से बिहार आई थी। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया था। मुजफ्फरपुर, पटना जैसे शहरों में बैठक हुई थी। अलग अलग जिला के जिलाधिकारियों को बुलाकर उनके इलाके का जायजा लिया गया था कि कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, तैयारियां किस तरह से की जाएगी। लेकिन केंद्रीय टीम ने उस समय ये भी कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, तारीखों का ऐलान हम जल्द कर। लेकिन आज की खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान में और ज्यादा देरी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम दोबारा बिहार आएगी। बिहार के अलग अलग जिलों का हो सकता है दौरा करे, या फिर जो मुख्य जिले हैं उनका दौरा करे। जिलाधिकारियों के साथ फिर से बैठक होगी और तब जाकर फैसला लिया जाएगा कि कब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जहां कोविड महामारी के बीच में चुनाव होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है कि ऐसे महामारी के काल में आखिर किस प्रकार से चुनाव कराए जाए कि चुनाव की प्रक्रिया भी शांति से हो जाए और लोगों को नुकसान भी ना पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां दोबारा टीम भेजने पर अगले 2 से 3 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हालात का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम दोबारा बिहार का दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आपदा की स्थिति में पूरे विश्व में चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के सामने यह चुनौती है कि कब और कैसे चुनाव के कार्यक्रम को तय किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये सभी बातें आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनाव की चुनौतियों और नवाचार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोली थी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में 72.9 मिलियन वोटर्स हैं। ऐसे में कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्यता हो गई है। इसी को ध्यान में रखकर मतदाताओं की संख्या को प्रति बूथ 1500 से हटाकर 1000 कर दिया गया है। इसके कारण मतदान केंद्रों की संख्या में 40% की वृद्धि की गई है। परिणाम स्वरूप बूथों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई है। इन परिवर्तनों के कारण व्यापक संसाधन और मैन पावर की आवश्यकता है। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जितने भी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। तो कोरोना जो है वो चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि सब कुछ देख लिया जाएगा, चुनाव आयोग ने बिहार का दौरा कर लिया है और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि सुनील अरोड़ा कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती बन गई है पूरे विश्व में जितने भी निर्वाचन आयोग है, जितने भी चुनाव को कराने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए कि आखिरकार इस महामारी के काल में बिहार जैसे प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए चुनाव को कैसे कराया जाए। 2 से 3 दिनों के भीतर फैसला हो जाएगा कि आखिरकार केंद्रीय टीम कब बिहार आती है, चुनाव आयोग की टीम कब बिहार आती है, दौरा होगा और फिर से फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाए ताकि ठीक ठाक से बिहार का चुनाव निपट पाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।